नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे कॉमर्स यानी 12वीं से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक सरकारी कंपनी वह है जिसमें ए अधिकांश पूर्वाधिकार अंश सरकार के स्वामित्व में है, बी अधिकांश ऋण पत्र सरकार के स्वामित्व में है, सी न्यूनतम 51% समता अंश सरकार के स्वामित्व में है, डी पूर्व अंश व ऋण पत्र सरकार के स्वामित्व में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। न्यूनतम 51% क्षमता अंश सरकार के स्वामित्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपनी पंजीकृत हुई मानी जाती है जब ए कंपनी के रजिस्ट्रार के पास पार्षद सीमा नियम एवं पार्षद अंतर नियम प्रस्तुत करती है, बी वह सम्मेलन प्रमाण पत्र प्राप्त करती है, सी वह व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करती है, डी वह वास्तव में अपना व्यापार प्रारंभ करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह सम्मेलन प्रमाण पत्र प्राप्त करती है। जैसे सीमा नियम एवं अंतर नियम प्रस्तुत करना, पंजीकरण शुल्क देना आदि है के बाद सम्मेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेती है, तब वो पंजीकृत मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइवेट कंपनी आर प्रिफर्ड बिकॉज निजी कंपनियों को अच्छा माना जाता है क्योंकि ए वे पूंजी संग्रह जनता को अंश बेचकर कर सकती है, बी उन्हें संचालक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ जाती है, सी उनका नियंत्रण कुछ व्यक्तियों के हाथ में होता है, डी उनके निर्माण में कोई वैधानिक औपचारिकता नहीं होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनका नियंत्रण कुछ व्यक्तियों के हाथों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लोक निगम है, संसद के विशेष अधिनियम से बनाया जाता है, बी का अलग वैधानिक अस्तित्व नहीं है, सी का प्रबंध सरकार द्वारा नामांकित संचालन मंडल द्वारा नहीं किया जाता है, डी कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत स्थापित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रेडिटेड बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, संसद के विशेष अधिनियम से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन इज लीगली कंपल्सरी, निम्नलिखित में से व्यवसायिक संगठन के किस स्वरूप में पंजीयन विद्यमानता अनिवार्य है? एकल स्वामित्व में, साझेदारी में, संयुक्त पूंजी कंपनी में, डी श्रृंखला भंडार में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, संयुक्त पूंजी कंपनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूत्रधारी कंपनी को सहायक कंपनी के कुल क्षमता अंशों के कम से कम अंश क्रय करना अनिवार्य है, 50% से अधिक, 51%, 75% और 25%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर अंशों द्वारा सीमित एक निजी सीमित कंपनी की दशा में ए प्रविवरण निर्गमन करना अनिवार्य है, बी चाहे वो प्रविवरण निर्गमन करे या स्थानापत्र परिवर्तितकरण करें फाइल करें, सी न तो प्रविवरण निर्गमन करने की आवश्यकता है और न स्थानापत्र प्रविवरण फाइल करने की, डी प्रविवरण निर्गमन करना और स्थानापत्र प्रविवरण फाइल करना दोनों अनिवार्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
न तो प्रविवरण करने की आवश्यकता है और न स्थानापत्र पर विवरण करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is true about the public enterprise in India? भारत में लोक उद्यमों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लोक उद्यमों की पूंजी प्रमुख रूप से प्रवासी भारतीयों से प्राप्त होती है। बी, लोक उद्यम केवल सरकार के प्रति उत्तरदायी है। सी, लोक उद्यम अपने प्रबंधन में संसद के हस्तक्षेप से मुक्त होते हैं। डी, लोक उद्यम संसद के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदार होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक उद्यम संसद के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which was is not of the objective of public sector in India? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा उद्देश्य नहीं है? क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना, राज्य को अधिक आर्थिक शक्ति प्रदान करना, सी, औद्योगिकरण का आधार प्रदान करना, डी, सार्वजनिक सेवा प्रदान करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों को अधिक आर्थिक शक्ति प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निजी कंपनी में इन केस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी अंशों के हस्तांतरण का अधिकार प्रतिबंधित करता है। बी, सदस्यों की संख्या पर प्रतिबंध रहता है। सी, जनता को कंपनी के अंशों की याचना हेतु निर्णय निमंत्रण देने पर प्रतिबंध रहता है। डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। एक निजी कंपनी दशा में तीनों प्रतिबंध अंतर्नियम और कंपनी अधिनियम 1956 के तहत संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 3 के 1 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वैधानिक निगम का निर्माण हो सकता है संसद के विशेष अधिनियम द्वारा, पंजीकृत समझौते द्वारा, सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा, डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के विशेष अधिनियम यानी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक वैधानिक निगम का निर्माण सरकार द्वारा संसद में एक विशेष अधिनियम पारित करके किया जाता है, जैसे बीमा अधिनियम 1938 द्वारा जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द शेयर होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट इन अ गवर्नमेंट कंपनी सोल्ड भी। सरकारी कंपनी में सरकार की न्यूनतम अंशधारिता होती है 50% प्लस 1 शेयर बटा अंश। बी, 51%। सी, 66.2/3%। डी, 75%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम ऐसा उद्यम है जहां नियंत्रणीय हित सरकार के हाथ में होता है। बी, जहां इसके कार्य केवल अधिकतम लाभकरण तक सीमित नहीं है। सी, जहां संचालन सार्वजनिक अथवा सामाजिक हित में होता है। डी, जहां ये तीनों विद्यमान होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। इसका नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है, सही है। इसका उद्देश्य कार्य का लाभ अधिकतमीकरण तक ही सीमित नहीं है। इसका संचालन सामाजिक हित में होता है, यानी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मेंबर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी, एक निजी कंपनी के सदस्य हैं। ए, सरकार की स्वीकृति प्राप्त करके अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं। बी, स्वतंत्रता पूर्वक अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं। सी, अंशों का हस्तांतरण बिल्कुल नहीं कर सकते। डी, परिषद अंतर नियमों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अनुसार अंश हस्तांतरित कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैन ट्रांसफर शेयर विद इन रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय आर्टिकल, पार्षद अंतर नियमों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अनुसार अंश हस्तांतरित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज, एक निजी कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या होती है 2, 3, 7, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एट लीस्ट, एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 7 मेंबर, 2 मेंबर, 20 मेंबर, 50 मेंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेट इंटिटी इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ ए, पृथक अस्तित्व एक प्रभेदक लक्षण है। ए, सोल यानी एकल स्वामित्व का। बी, साझेदारी फर्म का। सी, कंपनी का। डी, उपयुक्त सभी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गवर्नमेंट कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड अंडर, एक सरकारी कंपनी की स्थापना होती है। स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, संसद के विशेष अधिनियम के अंतर्गत। बी, किसी राज्य के विशेष अधिनियम के अंतर्गत। सी, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत। डी, न्यायालय के विशेष आदेश के अंतर्गत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत होता है, जिसमें 51% केंद्रीय सरकार का होता है शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों में अंशों का सामान्य विक्रय स्कंद विनिमय अथवा विनियोग समूहों में निजी प्रस्ताव कहलाता है। प्रत्यक्ष विक्रय, स्कंद प्रस्ताव, अंतर्राष्ट्रीय बोली, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्कंद प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पब्लिक कॉरपोरेट इज सेटअप, एक लोक निगम की स्थापना की जाती है संसद के विशेष अधिवेशन के द्वारा, उसके बाद सरकार के विशेष आदेश द्वारा, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाई स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी कंपनी की विशेषता कौन सी नहीं है? सदस्य की देनदारी असीमित है, यही नहीं है। बाकी स्वतंत्र कानून अस्तित्व सही है। रजिस्टर के पास विवरणी पत्रिका फाइल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अंशों का स्वेच्छा से हस्तांतरण नहीं होगा। तो हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपक्रम जिसका वित्त पोषण राजकोष से वार्षिक आवंटनों द्वारा होता है और इसके आगम एवं व्यय अनुमानों को राष्ट्रीय बजट में प्रदर्शित किया जाता है, कहलाता है लोक निगम, सरकारी कंपनी, विभागीय संगठन, मिश्रित स्वामित्व निगम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, विभागीय संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक उद्यम का उद्देश्य नहीं है? रोजगार के अवसरों का सृजन, अधिकतम लाभार्जन, उसके बाद आर्थिक समानता दूर करना, एकाधिकार पर नियंत्रण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग यानी अधिकतम लाभार्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरकारी कंपनी ऐसी कंपनी है ए जहां चुकता अंश पूंजी का कम से कम 51% सरकार का हो, बी जहां अधिकृत अंश पूंजी का कम से कम 50% सरकार का हो, सी जहां निर्गमित पूंजी कम से कम 50% सरकार का हो, डी जहां 100% चुकता अंश पूंजी सरकार की हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहां चुकता अंश पूंजी कम से कम 51% सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्राइवेट कंपनी, एक निजी कंपनी को ए सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित किया जा सकता है विशेष प्रस्ताव द्वारा अंतर नियम को परिवर्तित करते हुए, बी सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित किया जा सकता है केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करके, सी सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित किया जा सकता है ए तथा बी दोनों के द्वारा, डी सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित किया जा सकता है उपयुक्त ए तथा बी दोनों के द्वारा। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।